हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बोला गया है कि एक गेंद को जमीन से 100 मीटर ऊंचाई के एक स्थान से 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 37 दिशा में फेंका जाता है। ज्ञात करें जमीन तक पहुंचने में लगा समय। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो देखिए बच्चों, यहाँ से जो मुख्य अवधारणा होगी वो प्रक्षेप्य गति पर आधारित बच्चों ये प्रश्न है, तो इसके आधार पर बच्चों मुख्य अवधारणा यहाँ पर चर्चा करते हैं। देखिए बच्चों, ये कोई मीनार है। इस मीनार की धरातल से बच्चों ऊंचाई जो है वो एच है। ये एच ऊंचाई पर बच्चों ये मीनार है धरातल से। यहाँ पर बच्चों कोई एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जो कि बच्चों किसी वस्तु को ये 37 दिशा में बच्चों फेंकता है। तो बच्चों ये 37 दिशा में जब ये फेंकेगा तो इसका वेग, प्रारंभिक वेग u होगा। और प्रारंभिक वेग बच्चों इसका u होगा, तो इसका जो पाथ होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा बच्चों यहाँ पर। ठीक है। तो देखिए बच्चों, इसमें जो गुरुत्वीय त्वरण जी लग रहा होगा नीचे की ओर लग रहा होगा, मतलब 37 वेग में जो बच्चों यहाँ पर 37 दिशा में जो त्वरण है बच्चों तो शून्य है, लेकिन ऊर्ध्वाधर दिशा में त्वरण शून्य न होकर बच्चों वो है गुरुत्वीय त्वरण जी के बराबर है बच्चों। तो देखिए बच्चों, यहाँ से जो इसका ऊर्ध्वाधर वेग होगा, ये ऊर्ध्वाधर वेग तो बच्चों यहाँ पर प्रारंभ में कितना हो गया, शून्य हो गया यू वाई। लेकिन क्षैतिज वेग शून्य नहीं है बच्चों, यहाँ पर क्षैतिज वेग कुछ ना कुछ है। अब जैसे जैसे बच्चों ये नीचे आएगा तो यहाँ पर बच्चों इसके पास एक क्षैतिज वेग होगा और एक ऊर्ध्वाधर वेग होगा। इसका परिणामी होगा बच्चों यहाँ पर। तो ये होगा बच्चों वी एक्स, ये होगा वी वाई, और इसका क्षैतिज के साथ बच्चों एक कोण थीटा है। ठीक है। तो बच्चों अगर किसी क्षण पे बात की जाए तो किसी क्षण पर इसके पास दो वेग होंगे, एक तो क्षैतिज वेग होगा और एक ऊर्ध्वाधर वेग होगा, और इसका परिणामी इस जगह पर होगा बच्चों। तो ये वी एक्स हो गया, ये वी वाई हो गया, और इसका परिणामी हो गया बच्चों। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है ये पूरी गति के दौरान एक समान त्वरण होता है। तो इस स्थिति में जो बच्चों गति की समीकरण होती है, इस गति की समीकरण को लागू करके बच्चों पहली समीकरण v बराबर यू धन ए टी, दूसरी समीकरण होती है s बराबर यू टी धन 1/2 ए टी का वर्ग, तीसरी समीकरण होती है v का वर्ग बराबर u का वर्ग धन 2s। तो इन समीकरण को हल करके बच्चों अज्ञात राशि को ज्ञात किया जा सकता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर वापस स्थिति का निर्माण करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये धरातल से जो ऊंचाई बताई गई थी, ये ऊंचाई दी गई है। ये ऊंचाई दी गई है बच्चों 100 मीटर की। और बच्चों यहाँ पर एक व्यक्ति जो खड़ा हुआ है ये गेंद को फेंकता है 20 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका क्षैतिज वेग कितना हो गया बच्चों, 20 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए बच्चों, जब यहाँ पर इसको फेंका जाएगा तो ये इसका रास्ता कुछ इस प्रकार से होगा। ये इसकी परास कहलाती है बच्चों, जितनी दूरी पर ये गिरता है। ठीक है। इसमें गुरुत्व त्वरण जी नीचे की ओर लग रहा होगा बच्चों। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर निकालना है जमीन तक पहुंचने में लगा समय। तो y दिशा में बच्चों गति की समीकरण लगाते हैं। द्वितीय समीकरण का प्रयोग करते हैं, एस वाई बराबर यू वाई टी धन 1/2 ए वाई टी का वर्ग। अब देखिए बच्चों, इस स्थिति में इसके पास प्रारंभ में y दिशा में बच्चों जो इसका प्रारंभिक वेग है वो तो शून्य है, लेकिन बच्चों 37 में इसका प्रारंभिक वेग शून्य न होकर वो कितना 20 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। तो बच्चों y ऊर्ध्वाधर दिशा की जो यहाँ पर इसके पास विस्थापन है वो कितने का विस्थापन है, उसके पास 100 का विस्थापन है। ये शून्य हो जाएगा बच्चों, प्रारंभिक वेग शून्य है। 1/2 बच्चों जी का मान जो है वो गुरुत्व त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। तो यहाँ पर लिखते हैं बच्चों 9.8 हो जाएगा, और टी का मान निकालना है तो टी का वर्ग। तो आइए बच्चों इसको सोल्व हल करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर टी का मान हो गया वर्गमूल 2 गुणा 100/9.8। तो हल करने पर बच्चों ये समय मिलता है 4.5 सेकंड का। तो यही अपने प्रश्न का उत्तर है बच्चों, जो समय पूछा गया था। ठीक है। समय के लिए बच्चों ऊर्ध्वाधर दिशा में द्वितीय समीकरण का प्रयोग किया है। ऊर्ध्वाधर दिशा में द्वितीय समीकरण का प्रयोग करके ऊर्ध्वाधर दिशा में जितनी भी राशियां थी बच्चों इनको लगा दिया गया है। तो प्रारंभिक वेग तो बच्चों ऊर्ध्वाधर दिशा में शून्य था, इससे बच्चों यू वाई का मान क्या हो गया, शून्य हो गया। तो आशा करता बच्चों आपको हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।